साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आया हूं कि कैसे आप सरकारी दारू की दुकान, सरकारी शराब का ठेका, बियर एवं शराब की दुकान खोलकर आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। साथियों, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है, एक विज्ञप्ति दिया है कि जितने भी दारू एवं बियर के ठेके दिए जाएंगे, उनके लाइसेंस दिए जाएंगे, वो सारे लॉटरी सिस्टम से दिए जाएंगे। जैसे कि हर बार होता था या पिछली बार हुआ था, जिसमें क्या किया गया था कि रिन्यूअल कर दिया गया था। जो भी पुराने ठेके थे उनको रिन्यूअल, या जो सरकारी शराब की दुकानें थी उनको रिन्यूअल कर दिया गया था। नए जो है दुकान अलॉट नहीं हो रहे थे। लेकिन इस बार सरकार ने इसी माह यानी फरवरी में ही जो है एक विज्ञप्ति दिया है, एक ऑर्डर रिलीज किया है कि इस बार जितने भी नए लाइसेंस दिए जाएंगे वो लॉटरी सिस्टम से दिए जाएंगे। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप काम की तलाश में हैं, किसी बिजनेस व्यापार की तलाश में हैं, आप सोच रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे थे कि कोई बिजनेस या व्यापार बताओ जिसमें से अंधा पैसा कमा सके, जिसमें बहुत सारा पैसा कमा सके, जिसमें बहुत सारा मार्जिन हो, तो साथियों ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप जो है दारू, बियर एवं शराब का ठेका लेकर एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन चूंकि जानकारी जो है वो आप तक पूरी और कंप्लीट जानकारी पहुंचनी चाहिए, ऐसा मेरा उद्देश्य है, ताकि आप जो है ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में जाकर अपना नुकसान कर बैठे। तो इसमें मैं इसके फायदे और नुकसान दोनों बताने वाला हूं। साथ ही ये बताऊंगा कि आखिर इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कितनी फीस लगेगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहाँ कहाँ खर्चे लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अंत में बताऊंगा कि इसमें कितना आप कमाई कर सकते हैं। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि कहां पर जो है इसके नुकसान हो सकते हैं, कहां आपको नुकसान उठाना पड़ता है। वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने काफी इस संदर्भ में छानबीन किया है। जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानकारी मैं लेकर बैठा हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, मैं स्टेप वाइज कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों, या बियर और शराब की जो कंबाइन इस समय कंबाइन कर दिया है कि बियर और शराब की जो है आप अंग्रेजी बियर और अंग्रेजी शराब की दुकान आप एक ले सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस। और दारू का जो देसी दारू होता है उसका जो है आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, आवेदन की जो तारीख थी जो है वो 14 फरवरी 2025 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक रखी गई है। इसकी इस समय सीमा के भीतर आपको आवेदन कर देना है। इसके अलावा जो इनकी उत्तर प्रदेश सरकार की जो है आबकारी विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं ले जाकर आपको स्टेप वाइज सारी बातें बताता हूं कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, इनकी जो चयन प्रक्रिया होगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे और कितनी फीस लगने वाली है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो मैं आ गया हूँ जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको जो है वेबसाइट का जो नाम है जो है वो है एक्साइज लॉटरी UP.UPSDC.gov.in। फिर से सुन लीजिए, एक्साइज लॉटरी UP.UPSDC.gov.in, ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आप आ जाइए, आपको लगभग सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। कुछ मुख्य जानकारी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं डेस्कटॉप, आप जो है डेस्कटॉप साइट पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप चले आइए, जो है ये जो आपका 3 लाइन्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करिए और चले आइए आप पात्रता एवं अन्य विवरण पे कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा, लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है तथा वह प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है। यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी भारतीय नागरिक जो है यहाँ पर किसी भी जिले में अपने दुकान के लिए जो है देसी दारू की दुकान जो है के लिए अप्लाई कर सकता है।
ई लॉटरी के प्रथम चरण के आवेदकों को नया पंजीकरण करना अनिवार्य है। यानी अगर आप जो है नया आवेदन कर रहे हैं तो आपको पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। दूसरा, एक पैन नंबर पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा। यानी एक व्यक्ति एक ही दुकान के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। वर्ष 2025-26 से देसी मदिरा कंपोजिट दुकान तथा भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की ई लॉटरी हेतु पंजीकरण करने की सुविधा इस पोर्टल पर दिनांक 14/2/2025 अपराह्न 4 बजे से उपलब्ध करने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा दिनांक 17/2/2025 को मध्याह्न 12 बजे से होगी। 14 तारीख से इसका ओपनिंग डेट है और 27 तारीख इसका आखिरी डेट है अप्लाई करने का। प्रोसेसिंग फीस का भुगतान इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। यानी जो प्रोसेसिंग फीस इसका लगने वाला है वो इस वेबसाइट पर जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है, जैसे डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है। तो जो सुविधाएं यहाँ दी गई हैं इस वेबसाइट पर, उसी के माध्यम से आपको फीस जो है वो जमा करना है। अन्य किसी माध्यम से आप मत करिएगा, वरना आपका पैसा फंस सकता है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी इसमें लगेगा। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके मन में आएंगे, उसका यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि उत्तर प्रदेश आबकारी ई लॉटरी पोर्टल क्या है, इसको छोड़ देते हैं। ई लॉटरी के परिणाम कैसे और कब घोषित किए जाते हैं, यह भी आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। जब आप आवेदन करेंगे और आपको जो रसीद मिलेगा उसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकेंगे। ई लॉटरी पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो ई लॉटरी पोर्टल पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद लॉगिन करके आवश्यक जो विवरण है उसको भरना होगा। आवश्यक दस्तावेज जो है अपलोड करना होगा। दस्तावेज में मैं साथियों आपको बता दूं कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, 3 साल का ITR, शपथ पत्र जो है, जो कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है हैसियत प्रमाण पत्र। हैसियत प्रमाण पत्र आपका जो है तहसील से या जिले से जो है बनेगा। हैसियत प्रमाण पत्र सरकार इसलिए लेती है कि इसमें आपका एक मोटा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो गवर्नमेंट ये जरूर जानना चाहेगी कहीं ये व्यक्ति डिफाल्टर या दिवालिया तो नहीं है। इसकी ये काबिलियत, इसकी इतनी हैसियत है कि ये दुकान को चला ले जाए। नहीं तो क्या पता आपने लॉटरी तो डाल दिया जैसे तैसे, किसी से उधार लेकर या किसी तरह से व्यवस्था करके, बाद में लॉटरी में आपका नाम निकल आया, अब आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप माल खरीद कर जो है दुकान चला सके। तो हैसियत प्रमाण पत्र। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैसियत प्रमाण पत्र में आप ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो जमीनें हैं उसको दिखाइएगा। इससे आपके थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होने के। अब बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए आप इस वेबसाइट पर जाकर ले लीजिएगा। अब इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको और गाइड कर देता हूं, क्योंकि मैंने इसकी जानकारी जो है, जो अपने जिले का आबकारी विभाग है वहां से मैंने बात किया, संबंधित जो है विभाग के कर्मचारी बैठते हैं उनसे बात किया, तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई वो ये है कि आप जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स पहले आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसका जो फीस लगना है, वो जो फीस कटेगा वो फीस आप सबमिट कर दीजिएगा जिस माध्यम से इन्होंने बोला है। उसके बाद ये जाता है आपका आबकारी विभाग में, वहां से आपकी एप्लीकेशन को देखा जाता है और उसके बाद जो है उसको रिजेक्ट किया जाता है या फिर जो है उसको अप्रूव कर दिया जाता है। इसके बाद जो है आपका जो है लॉटरी प्रक्रिया होती है। लॉटरी में यदि आपका नाम आ जाता है तब फिर आपको आगे जो है बताया जाता है, आपको सूचना मिलती है और उसके बाद आप जो है अपने दुकान को रेडी करने की तैयारी करते हैं, बनवाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है आप माल लाकर बेचने शुरू करते हैं। अब ये तो हो गई जो है कागजी बातें, प्रक्रियाएं। अब आपको मैं थोड़ा सा मौखिक गाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले आपका मान लीजिए लॉटरी सिस्टम जो है हुआ, तो लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो पुरानी दुकानें हैं, तो पुरानी दुकानें जो है महंगी होती है। पुरानी दुकानें महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि वो चली चलाई दुकानें होती हैं, उनमें सेल ज्यादा होता है, तो वो प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करके देती है। तो उसकी जो लागत होती है, उसकी जो लाइसेंस फीस होती है वो आपको ज्यादा होता है, जैसे 15 लाख 20 लाख। और जो है अंग्रेजी की बात करें जो है वाइन और बियर की, तो वो करोड़ों में होती है। लेकिन जो नई दुकानें अलॉट की जाएंगी उनकी जो है लाइसेंसिंग फीस काफी कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं रहता है
कि यहाँ पर जो है कितनी सेल होने वाली है, और वो बेट किस पे लगा रही है, आप पर लगा रही है, और आप भी एक तरह से बेट ही लगा रहे हो कि पता नहीं कितनी सेल होगी कितनी नहीं होगी। हालांकि दारू मदिरा के कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता है कि सेल नहीं होता है, आमतौर पर जो है ये प्रॉफिट जनरेट करके देती है और मोटा प्रॉफिट जनरेट करके देती है। लेकिन फिर भी पुरानी दुकानें जो है, चली चलाई दुकानें ज्यादा कॉस्टली होती है, और जो नई दुकानें बनती है, अलॉट होती है, वो आपका 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख में अलॉट हो जाती है। ये हो गया एक बात। अब दूसरी बात करते हैं कि सरकार ने एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि सरकार ने इसके लिए कोटा फिक्स कर रखा है। एक दुकानों का एक कोटा फिक्स करके देती है। कोटा मतलब आपको इतना लीटर मदिरा जो है डेली बेचना है। अब मान लीजिए 500 लीटर आपको जो है मदिरा डेली आपका कोटा फिक्स हो गया, आपको उतना बेचना ही बेचना है। अब यदि किसी कारणवश आप जो है उतना मदिरा नहीं बेच पाए, मान लो 400 बोतल या 450 बोतल आपने बेचा, तो 50 बोतल जो आप नहीं बेच पाए वो आपका नुकसान होने वाला। और ऐसा करते करते साल के अंत में आपको एक जो है बड़ा भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इसको आप जरूर कंसीडर करके चलिएगा, ध्यान में रखकर चलिएगा। इस साल आपने नुकसान उठाया, क्योंकि ये 1 साल का लाइसेंसिंग प्रक्रिया है। आपको 1 साल के लिए दुकान मिलेगी, ये मत समझिएगा कि आपको अब जीवन भर के लिए मिल गया। 1 साल फिर इसका जो है लॉटरी सिस्टम होगा, तो लॉटरी सिस्टम करवाया जाएगा या रिन्यूअल के लिए जाएगा। तो एक तो ये हो गया। और अगली साल अगर इस साल आप जो है उस कोटा को पूरा नहीं बेच पाए हैं, तो अगले साल आपकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी, दुकान किसी और को दी जाएगी। ये इसका मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें हमारा जो लाइसेंस लेने में, लॉटरी जो है डालने में, प्रोसेसिंग जो है अप्लाई करने में, लाइसेंस लेने में, लॉटरी डालने में हमारा खर्च कितना है। तो साथियों, इसके लिए मोटी मोटा मान के चलिए कि आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन करने में, आपका जैसे हैसियत प्रमाण पत्र, ये सब करने में 4 से 5 हजार का मोटी मोटा खर्च मान के चलिए। उसके अलावा जो है आपका 60 से 65 हजार रुपए आपका लगने वाला है प्रोसेसिंग फीस में। और आप ये रिमाइंड करके चलिए, ये आपका पैसा नहीं मिलेगा अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है, अगर लॉटरी में आपका नाम आ जाता है, और लॉटरी जो है पूरी तरह से किस्मत पर आपके डिपेंड करती है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी झोल झाल आप नहीं कर सकते। तो ये पैसा मान के चलिए 60 से 70 हजार रुपए, अगर आपको लॉटरी नहीं निकलती है तो ये आपका सरकारी खाते में जाने वाला है, ये आपका रिफंड जो है नहीं मिलेगा। तो एक नेगेटिव पॉइंट आपका ये भी है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भले ही 1 साल के लिए ही सही, आपने देखा होगा कि दारू के बिजनेस में, बियर के बिजनेस में घाटा लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और भारी भरकम मुनाफा, एक मोटा मुनाफा जनरेट करके देने वाली चीजें हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी जो है किसी भी आउट इलाके में भी अगर दारू की दुकानें खुली होती हैं, तो वहां पर अक्सर भीड़ लगी ही होती है। दूसरी चीज कि इस पर मार्जिन जो है बहुत ज्यादा है। एक कर्मचारी जो एक दुकान पर काम कर रहा था, मैंने उससे बात किया, तो उसके मुताबिक जो बताया कि 50 रुपए की अगर एक देशी दारू की बोतल हमें गवर्नमेंट से मिलती है, तो 70 रुपए में उसकी सेल होती है। तो आप सोच सकते हैं कि सीधा सीधा आपको 40% मुनाफा एक बोतल पर मिलने वाला है। इस तरह से अगर आप महीने का, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, आपका डेली 500 का स्टॉक है, तो आप महीने का जो है लाखों रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप जो है इसके लिए आवेदन अगर करना चाहें, अपने किस्मत पर जो है अगर आपको भरोसा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, लेकिन इसके पहले आप काफी अपने तरफ से भी छानबीन कर लीजिए। इसके अलावा और जो खर्चे की बात करें कि जो है क्या खर्चा, एक तो ये आपका खर्चा हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको लाइसेंस मिल गया, लॉटरी में आपका नाम आ गया, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब उसके बाद आपको ये करना है कि पहले तो आप जो है जहां के लिए आपको लाइसेंस मिला है उस एरिया में आपको दुकान जो है आपको बनाना है। उस दुकान को बनाने में जो भी आपका 1-1.5 लाख रुपए खर्चा है वो। इसके अलावा जो है आप जब माल उठाएंगे, तब आपको जो भी 10 लाख 5 लाख
जैसा आपका कोटा बनेगा उस हिसाब से वो देकर आपको वहां से माल उठाना पड़ेगा। और लॉटरी मान लीजिए आपकी निकल गई है, उसके महीने 1 महीने के अंदर आपको पैसा जमा करके अपना जो है माल लाना पड़ेगा। अन्यथा की दृष्टि में एक इसका जो समय सीमा होती है उसके बाद आपको केवल 15 दिन और दिया जाता है। लेट जो फीस है या चार्ज है उसके साथ आप माल उठाएंगे। अगर उस 15 दिन के बाद भी अगर आपके पास पूंजी नहीं इकट्ठी हो पाई, आप माल नहीं उठा पाए, तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें, खासकर नेगेटिव बातें अधिकतर लोग नहीं बताते हैं। वो आपको सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं। जैसे मैं जो है आपको नहीं चाहता कि आपका जो है हर किसी का मेहनत का पैसा होता है, मैं नहीं चाहता कि हर किसी का पैसा डूबे, कोई नुकसान उठाए। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, जाइए रिसर्च करिए, जानकारी जुटाइए। आपको लग रहा है कि हाँ इसको करने लायक है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काम की खबर बाई राधेपाल। धन्यवाद।